हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ वेक्टर v vector is equal to v1 I cap plus v2 j cap plus v3 k cap satisfies the following conditions. First condition is magnitude of v vector is 7 root 2. Second condition is v vector is parallel to the plane x minus 2y plus z equal to 6. Third condition is v vector is orthogonal to the vector 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. And fourth condition is v vector dot product with I cap is greater than 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज इफ अ वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन लेट्स से प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz is equal to d, then the vector is perpendicular to n vector is equal to ai cap plus bj cap plus c k cap. ओके, तो अगर कोई वेक्टर ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d इस प्लेन के पैरेलल है तो उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा n वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप के. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? अगर मैं सेकंड कंडीशन देखता हूं, v वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 6. तो प्लेन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6. अगर v वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट मैं बोल सकता हूं कि v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू n वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है वो i कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, तो सिंपली i कैप. सेम तरीके से माइनस 2 j कैप प्लस k कैप. राइट, तो अब हमारा v वेक्टर जो है वो n वेक्टर के परपेंडिकुलर है. ऑल्सो हमें थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है कि v वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप. ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है. तो इस वेक्टर को लेट्स से मैंने b वेक्टर मान लिया. सो b वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप. राइट, अब हमारा जो वेक्टर v है वो n वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है. और अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो पैरेलल होता है उन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के. सो आई कैन राइट v वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स n वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. राइट, बिकॉज v वेक्टर इज पैरेलल टू n वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. अब n वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? सो इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, हम एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसमें फर्स्ट रो में क्या आएगा? सिंपली i कैप j कैप एंड k कैप. सेकेंड रो में क्या आएगा? n वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट. सो 1 माइनस 2 1. फिर थर्ड रो में क्या आएगा? b वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट. सो 2 माइनस 3 एंड 6. तो इस तरीके से हम n वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख सकते हैं. अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे तो v वेक्टर क्या बन जाएगा? देखो, v वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स, सबसे पहले देखो इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो i कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 6 इंटू माइनस 2 दैट विल बी माइनस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट विल बी माइनस 3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा. ये मेरा i कैप का कोफिशिएंट हो गया. माइनस j कैप का कोफिशिएंट देखते हैं क्या बनता है. 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, वो कितना बन जाएगा? 6 माइनस 2, ये मेरा j कैप का कोफिशिएंट हो गया. प्लस k कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 इंटू माइनस 3 दैट विल बी माइनस 3
-2 इंटू -2 दैट विल बी -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे +4 आ जाएगा और ये मेरा k कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, राइट। सो v वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स -9 i कैप -4 j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से हम v वेक्टर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें v वेक्टर गिवन क्या है, इट इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, राइट। अब यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर लिखूं तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज v1 स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज v2 स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट विल बी v3 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज गिवन एज 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 7 रूट 2। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 7 रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा दैट विल बी 98। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मेरे को v1 v2 और v3 की जो वैल्यू है वो लैम्डा की टर्म्स में मिल जाएगी। तो देखो v1 कितना बनता है, v1 इज आई कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो -9 टाइम्स लैम्डा, v2 इज जे कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो -4 टाइम्स लैम्डा एंड v3 इज k कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो सिंपली लैम्डा आ जाएगा। अब v1 v2 और v3 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इक्वल टू 98। तो v1 का स्क्वायर कितना होगा, -9 टाइम्स लैम्डा का होल स्क्वायर दैट विल बी 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, v3 स्क्वायर सिंपली लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 98। इन तीनों को ऐड करेंगे 81 प्लस 16 प्लस 1 तो वो इक्वल हो जाएगा 98 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 98 है तो यहां से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक और कंडीशन बाकी है, वो क्या है, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, v वेक्टर का आई कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो आई कैन से दैट कि v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप ये ग्रेटर देन 0 है। अब किसी भी वेक्टर का अगर मैं आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो सिंपली उस वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा दैट इज v1। सो v1 इज ग्रेटर देन 0। दिस मींस v1 कितना है, v1 है -9 टाइम्स लैम्डा, तो यहां से क्या आ जाएगा -9 टाइम्स लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। दिस मींस लैम्डा इज लेस देन 0। तो अगर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं, या तो लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू -1, बट हमें चाहिए लैम्डा लेस देन 0 तो लैम्डा की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी दैट इज लैम्डा इक्वल टू -1। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा इक्वल टू -1। अब अगर मेरे को लैम्डा मिल गया तो v1 v2 v3 भी मिल जाएंगे। सो v1 इज -9 टाइम्स लैम्डा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9, v2 इज -4 टाइम्स लैम्डा तो वो 4 हो जाएगा एंड v3 इज इक्वल टू लैम्डा तो v3 की वैल्यू कितनी हो गई -1। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1 विल बी 12 और यही वैल्यू मेरे को निकालनी थी v1 प्लस v2 प्लस v3। सो आई कैन से दैट 12 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।